वेट लॉस परमानेंटली हो जाएगा। कोई 150 केजी का पर्सन है तो उसके ऊपर भी इफेक्टिव रहेगा। एरिया में कितना फैट है, जैसे कि हमारे डबल चिन या फिर आर्म्स हैं, वहाँ पे कम फैट है। किसी शॉर्ट लेडी की बात करें जिसको बहुत एक्सेस में फैट है, हम प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग है, देन मे बी वी शुड नॉट ट्राई दिस प्रोसीजर। नॉन सर्जिकल करें या सर्जिकल करें, स्लाइट मसाज इन दैट एरिया। आर्म्स हैं जो थाइज और बटक्स, इट इज़ मोर कंफर्टेबल कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रुकना नहीं है। तो आज हम बॉडी कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर कृति जैन। हाय डॉक्टर। तो मैंने एक वीडियो देखा था सुष्मिता सेन का, जिसमें वो क्रायोलाइपोलिसिस के बारे में बात कर रहे थे। तो वो कंसेप्ट और वो टेक्निक जो है कितनी सेफ और कितनी इफेक्टिव है, उसके बारे में मुझे जानना था। क्रायोलाइपोलिसिस एक्चुअली फैट फ्रीजिंग को कहते हैं। तो जब हम बॉडी शेपिंग की बात करते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्सेसिव फैट डिपॉजिट्स हैं, उस फैट को ब्रेक करके फैट सेल्स को किल करने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड क्रायोलाइपोलिसिस। तो क्रायो मीन्स फ्रीजिंग, है ना। तो हम जो मशीन यूज़ करते हैं उससे हम फैट के बड़े पाउचेस को फ्रीज करके फैट सेल्स को किल कर लेते हैं एंड देन बॉडी उसको धीरे धीरे मेटाबोलाइज करके थ्रू आउट कर सकती है। ये कम्प्लीटली सेफ प्रोसीजर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट येस, हमें ध्यान रखना है कि क्योंकि हमें स्किन को फ्रीज नहीं करना है, एक एंटी फ्रीज मेम्ब्रेन हमेशा यूज़ करनी चाहिए एंड डेफिनेटली इफेक्टिव है। बट देन इसके सेशंस हमेशा प्रॉपरली प्लान करने हैं एंड देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है जहाँ पे हमारे पास पिंचेबल फैट है, क्योंकि अगर हमारे पास पिंचेबल फैट नहीं है तो हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी है। वी वॉन्ट एक्सेस फैट टू बी प्रेजेंट जहाँ पे हम क्रायोलाइपोलिसिस कर सकते हैं। सो ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है। तो ये कितना टाइम लेता है इफेक्टिव होने में? ऑब्वियसली देखिए, एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स का गैप होना चाहिए एंड नंबर ऑफ सेशंस डिपेंड करते हैं कि हमारे किस एरिया में कितना फैट है। जैसे कि हमारे डबल चिन या फिर आर्म्स हैं, वहाँ पे कम फैट है एंड उसकी क्वांटिटी भी एंड वॉल्यूम भी कम है, सो वी विल रिक्वायर लेस सेशंस। लेकिन अगर किसी की बेली है जिसमें हमारे पास ज़्यादा फैट पाउच है तो नंबर ऑफ सेशंस उसमें बढ़ जाएंगे। सो अगर इफेक्टिविटी की बात है, सो वी विल रिक्वायर 2 to 3 सेशंस, जिसमें के 4 to 6 मंथ्स लग सकते हैं, विच इज़ द रफ एस्टिमेटेड टाइम जिसमें हमें रिजल्ट्स दिखेंगे। सो हमें नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए? अगर फॉर एग्जांपल कोई 150 केजी का पर्सन है तो उसके ऊपर भी इफेक्टिव रहेगा? डिपेंड्स, क्योंकि अगर डेफिनेटली किसी की हाइट ज़्यादा है, 150 केजी का है एंड उसमें फैट है, तो हम लोग क्रायोलाइपोलिसिस या कि हम नॉन सर्जिकल टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम किसी शॉर्ट लेडी की बात करें जिसको बहुत एक्सेस में फैट है, जो कि इवन इफ पिंच हम कर सकते हैं वो कंट्रोल ही नहीं हो सकता, या 360 डिग्री हमें कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, देन मे बी वी डोंट चूज़ दिस टेक्नोलॉजी एंड हम एक सर्जिकल लाइपोसेक्शन प्लान करें। ये एक डॉक्टर असेसमेंट के बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम नॉन सर्जिकल करें या सर्जिकल करें। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन सर्जिकल ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड इट इज़ मोर कंफर्टेबल कि पेशेंट को हॉस्पिटल में रुकना नहीं है एंड एक बड़ी सर्जरी नहीं करवानी। इज क्रायोलाइपोलिसिस अ वेट लॉस ऑल्टरनेटिव? नॉट रियली, क्योंकि जब हम क्रायोलाइपोलिसिस करेंगे तो डेफिनेटली वेट रिडक्शन या बॉडी शेपिंग होती है, बट ऐसा नहीं है कि वेट लॉस परमानेंटली हो जाएगा या फिर हमें दोबारा कभी वेट गेन हो ही नहीं सकता। वी हैव टू टेक मेजर्स टू कंट्रोल आर वेट गेन इवन विद क्रायोलाइपोलिसिस। सो लेट्स से अगर हमने क्रायोलाइपोलिसिस कराया एंड हमारा फैट पाउच चला गया, तभी भी द पोटेंशियल टू पुट फैट ऑन अगेन और गेन द वेट अगेन इज ऑलवेज देयर। सो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा even while during the procedure and even after the procedure, that we take control on our diet, we do regular exercise and we do our regular weight checks also. तो ये स्टमक एरिया पे वर्क करता है सिर्फ? नॉट रियली, ये किसी भी एरिया पे काम करेगा जहाँ पे हमारे पास पिंचेबल फैट है। अगर हमारे पास आर्म्स हैं जो कि बल्की हैं, या फिर थाइज और बटक्स, इवन आर डबल चिन एरियाज, प्रोसीजर विल वर्क इन एवरी एरिया वेयर देयर इज एक्सेस फैट, नॉट जस्ट स्टमक। बट डेफिनेटली बिकॉज हमारे पास स्टमक में पिंचेबल फैट या बेली पाउच ज़्यादा है तो वहाँ पे इफेक्टिविटी ज़्यादा होती है, बट इट वर्क्स इन एनी एरिया वेर यू वांट टू गेट रिड ऑफ फैट। तो ये क्या प्रोसीजर सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है, मेंस के लिए नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी इंसान में जिसमें हमारे पास फैट एक्सेस है, बी इट मेल्स और फीमेल्स, द प्रोसीजर कैन बी टेकन अप। जिस भी जने को अपनी बॉडी की शेपिंग प्लान करनी है वो क्रायोलाइपोलिसिस ईजिली करा सकता है।
So what to do before and after cryolipolysis procedure? So weight reduction definitely is something that you should be thinking about. हमें क्रायोलाइपोलिसिस के प्लान करने के पहले अपने बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी डाइट हो गई, वी आइदर शुड टेक अ डाइट कंसल्टेशन या फिर वी शुड मॉनिटर आवर फूड इनटेक. सेकेंडली, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे उससे पहले तो अब हमें शुरू कर देना चाहिए. नॉट नेसेसरी कि हम जिम जाएं या हम विग्रेस एक्सरसाइज करें. अगर हम रेगुलर वॉक्स भी करेंगे तो भी चलेगा. स्पेशली ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अगर हमारा लेट्स से आज प्रोसीजर है तो हमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, बट ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ हॉट लिक्विड्स लाइक ग्रीन टी और एंटीऑक्सीडेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर रियली हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ फैट, क्योंकि वो फैट को मेटाबोलाइज करेगा एंड हमारे प्रोसीजर के रिजल्ट्स बेटर होंगे. एंड आफ्टर द प्रोसीजर, क्योंकि हम जब फ्रीज मेम्ब्रेन हटाते हैं उस एरिया में थोड़ा बहुत फैट में पेन या फिर रेडनेस हो सकती है, तो उसमें कुछ घबराने की बात नहीं है. इट इज़ वेरी मच नॉर्मल. वी कैन गो फॉर स्लाइट मसाज इन दैट एरिया, लेकिन हमें कुछ अलग से और स्पेशल ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इस प्रोसीजर के आइडियल कैंडिडेट्स कौन कौन हो सकते हैं मैम? Ideal candidate can be anyone who wants to plan body shaping. Definitely BMI of less than 35 will be better, लेकिन ज़्यादा में भी प्लान कर सकते हैं, बट ज़्यादा में फिर हमें मे बी कभी कभी सर्जिकल प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है. ऑल्सो anybody who is trying to get rid of stubborn fat, लेकिन वो डाइट और एक्सरसाइज कर करके थक चुके हैं एंड दे आर स्टिल नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, देन दिस कैन बी प्लान. डेफिनेटली अगर कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है या हम प्रेग्नेंट हैं या फिर लैक्टेटिंग हैं, देन मे बी वी शुड नॉट ट्राई दिस प्रोसीजर राइट नाउ. वी कैन वेट फॉर सम टाइम, बट अपार्ट फ्रॉम दिस द प्रोसीजर कैन बी डन इन एनीवन एंड एवरीवन who wants to have a good body and is looking for body shape. So how does it cost? Costing vary करती है because actually there are clinics who charge based upon the probes that they are using, and then there are clinics who charge on per session basis. Depending upon what the clinic policies are, हर सेशन का वेरिएशन समवेयर बिटवीन 25 to 35,000 हो सकता है. एंड आपके सेशंस भी वेरी करेंगे. सो अगर हमें किसी एरिया में ज़्यादा सेशंस चाहिए तो वो एरिया ज़्यादा कॉस्ट करेगा. अगर कोई एरिया में सेशंस कम चाहिए तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है. तो दैट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. अ डॉक्टर कैन ऑब्वियसली हेल्प यू कि हमें किस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग पड़ेगी. सो एक सेशन के लिए कितना टाइम लगता है इस प्रोसीजर में? Roughly one session takes about 45 minutes to 1 hour, क्योंकि हमें दोनों साइड्स अगर करनी है या फिर हमें एब्डोमेन करना है, सो मिनिमम 45 मिनट्स इज़ फॉर एनी सेशन. अगर हमें कोई एरिया में दो एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, लेट्स से वी वांट टू डू द फ्लैंक्स एज वेल एज द स्टमक, तो वो एक साथ नहीं हो सकते बिकॉज हमारे टमी के प्रोब्स फ्रंट साइड से लगेंगे एंड फ्लैंक्स के प्रोब पीछे वाली साइड से लगेंगे. सो द सेशन टाइम बिकम्स डबल, लेकिन द मिनिमम पीरियड इज़ एटलीस्ट 45 मिनट्स. तो ये प्रोसीजर पेनफुल है? मैं पेनफुल नहीं कहूँगी. आई थिंक इट इज़ अनकम्फर्टेबल बिकॉज जब हम प्रोब लगाते हैं और उसमें फ्रीजिंग होती है तो प्रिकिंग सेंसेशन एंड ऑब्वियसली अ फीलिंग ऑफ वेरी कोल्ड एंड नमनेस कैन बी देयर, बट इट इज़ अ बेरेबल प्रोसीजर, नॉट पेनफुल. अनकम्फर्टेबल स्लाइटली. Is it okay to go for gym during cryolipolysis? Definitely. In fact, if you are going for cryolipolysis, then gymming should be on the mind, क्योंकि regular exercise will help in getting better results. आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ही बॉडी बिल्डिंग होगा एंड बॉडी टोन होगी. सो इट इज़ डेफिनेटली ओके टू गो टू द जिम, मे बी फॉर 1 day, right? Immediately after the procedure you may take a break, but second day onwards it's completely okay. सो थैंक यू डॉक्टर. तो अगर आप लोगों को कोई भी और क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. Like, share and subscribe to our YouTube channel and press the bell icons for further notifications.